दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2020 बायोलॉजी सॉल्यूशन पार्ट 2। ये हिंदी मीडियम है। इससे पहले 1 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूं। तो देखते हैं, आज 26 से शुरू करते हैं। संकॉर्डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? तो ये पहला कथन है, यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और ये जीवन के अंत तक बनी रहती है। ये कथन जो है गलत है, सही नहीं है, क्योंकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। वर्टिब्रेटा में पृष्ठरज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है। ये कथन सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है। ये भी सही है। कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता है। ये तो सही, 3 उपसंघों में किया जाता है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा नहीं होता, बल्कि यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में विभाजित किया जाता है। तो हमारे जो कथन है वो बी और सी कथन सही हैं। इसलिए हमारा देखते हैं, ये ऑप्शन हमारा है चौथे में बी एवं सी, तो चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए संतुलित कीजिए। तो ये है हमारा बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ये क्राई प्रोटीन के बनाने में काम आता है। थर्मस एक्वेटिकस ये डीएनए पॉलीमरेज बनाने का काम आता है। और ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस ये हमारा क्लोनिक वेक्टर बनाने के उपयोग किया जाता है। देखते हैं, निम्न में से सही विकल्प चुनिए। ए के सामने चौथा और बी तीसरा और सी पहला और डी दूसरा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अनवायी तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये प्रश्न भी सुमेलित करने वाला है। तो पहले ए में दिया गया है लौ, और लौ जो है क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ए के सामने होगा हमारा 3 और जिंक IAA जैव संश्लेषण के काम आता है, तो जिंक के सामने होगा चौथा। बोरोन का कार्य है पराग का अंकुरण, तो सी के सामने दूसरा है। और मैग्नीज का काम होता है जल का प्रकाश अपघटन, तो डी के सामने पहला होगा। तो देखते हैं, सही विकल्प चुनते हैं। इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो ए के सामने 3, बी के सामने 4, सी के सामने 2 और डी 1, तो हमारा सी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला है, गलत कथन को चुनिए। अंतःकाश जल का चारण नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चारण में और खनिजों के चारण में शामिल होती है। ये भी कथन सही है। रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। ये कथन जो हमारा गलत है। टैनिन, रेजिन, तेल आदि के जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है। ये कथन भी सही है। तो तीसरा जो कथन है वो गलत है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित करना है। तो यह है उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक जो है वो होता है हमारा मेलोनेट, तो ए के सामने होगा 2। पेप्टाइड बंध धारक ये होते हैं हमारे कोलेजन, तो बी के सामने 4। कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ ये काइटिन होता है, तो ये तीसरा ही सही है। द्वितीयक उपापचय ये है रिसिन, तो डी के सामने होगा पहला। तो ये मिलान कर लिया है। अब देखते हैं निम्न में से सही विकल्प कौन सा है। ए के सामने 2, बी 4, सी 3 और डी 1, पहला ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। तो ये द्वितीयक अंडज का अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन के समय पूर्ण होता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगले सवाल में है, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है। तो ये रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता 7 मिलियन है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन यानी अनुवादन स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो हमारी प्रथम अवस्था होती है राइबोसोम से वाहक आरएनए का बंधन। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है। तो ये विश्व में सबसे अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है अमेजन के जंगल। तो चौथा ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कथन है वो मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होती है, ये सही है। प्राक इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं होती है, ये कथन भी सही है। ये तीसरा ऑप्शन है, कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ये कथन गलत है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा उत्पादित होता है, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इसमें कथन जो है वो सही नहीं है। एक पादप की अनुप्रस्थ काट निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। इसमें पहला है अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन मंडल जो मूलाक्षत इससे घिरे हैं। स्पष्ट बहुत मृदुतकीय भ्रूणऊतक, ये सही है। यह संयुक्त और आवर्धी संबंध मंडल ये लक्षण है। और पोषवाहक विरुद्धता का अभाव, ये भी 4 लक्षण दिए गए हैं। तो इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानना है कि किस श्रेणी का है। तो ये जो है 4 लक्षण हैं हमारे एक बीजपत्री तरह के हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो यह है स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड। इसमें है पहला जो स्तंभ का पहला ए में है वो क्लोन छिद्रों के 6 से 15 युग्म, ये लक्षण है हमारा साइक्लोस्टोम्स वर्ग का। तो ए के सामने होगा 2। हेस्टोसर्कल पुच्छपंख वायुकोश, ये लक्षण है हमारा कॉन्ट्रिक्थिज का। तो बी के सामने 3। वायुकोश ये है ऑस्टिक्थिज का, तो ये सी के सामने 4। और विषदंश है ट्राइगोन वर्ग का, तो डी के सामने 1। तो देखते हैं कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ए के सामने 2, बी 3, सी 4 और डी 1। पहला ऑप्शन सही है। एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए। तो एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में जो पदार्थ लिए थे और उनसे एमिनो अम्ल उत्पन्न किया था, तो वो हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर CH3, H2NH4 और जलवाष्प। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था। तो ये थे कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो ये होती है हमारी मूलीय दाब। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 41वां, द्वितीयक उपापचयज जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्निन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है। तो ये आता है हमारा सुरक्षा पर असर यानी डिफेंस एक्शन के लिए उत्पादित किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश श्वसन में
रियोबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है C3 यौगिक का एक अणु। तो दूसरा ऑप्शन सही है। बीटी कपास की किस्म जो बैसिलस thuringiensis के विष जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है, प्रतिरोधी है। तो ये है कीट पीड़कों से यानी इंसेक्ट पेस्ट। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? पहला उदाहरण है गैलापैगो द्वीप में डार्विन की फिंचें खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध और ससीम केंद्रकों में दवाइयों का प्रयोग मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। ये बी और सी और डी सही उदाहरण हैं। तो देखते हैं ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में दिया गया है बी सी डी, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। जब परपोषी का शरीर प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये सही है। तीसरे ऑप्शन में है सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और इसे पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। तो ये जो कथन है वो गलत है। चौथे ऑप्शन में देखें तो भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। तो ये भी सही है। तो इसमें कथन जो है वो तीसरा गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज एवं मेरिनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल तैयार की गई है? तो ये नस्ल हिसारडेल तैयार की गई है क्रॉस ब्रीडिंग से, तो यानी संकरण। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र से संदर्भित सही कथन का चयन करो। क्षुद्रांत्र छोटी आंत में खुलता है, तो ये गलत है। सिरोसा आहार नाल का सबसे अंदर वाली परत होती है, ये कथन भी गलत है। तीसरा कथन है, क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, तो ये जो कथन है वो सही है। कृमि रूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। तो तीसरा ऑप्शन में जो दिया है कथन वो सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो ये दिए गए हैं स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड, इनका मिलान करके सही ऑप्शन का चयन करना है। तो ये पहले में ए में दिया गया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, इसका जो मिलान होगा वो होगा ब्यूट्रिक एसिड से, तो पहले का दूसरे के सामने होगा। बी में है ट्राइकोडर्मा पॉलीपोरम, इसका जो मिलान होगा वो फर्स्ट से होगा और फर्स्ट है साइक्लोपोरिस ए। और सी में है मोनास्कस परफ्यूरियस, इसका मिलान होगा चौथे से, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है ये। डी में है एस्परजिलस नाइगर, तो इसका मिलान होगा तीसरे से यानी सिट्रिक अम्ल से। तो देखते हैं ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए के सामने है 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने है 3। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में देखें, निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? तो ये है कोटोनूरिया एवं ग्लाइकोसूरिया, तो ये डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 50वां प्रश्न है, ये फ्लोरिडियन मांड की संरचना किसके समान होती है? तो इसकी संरचना होती है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की समान, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले 51 से अगले क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। 51वां प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट करें
और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बोल बोले हैं इसकी ये गुस्ता हमारा।